तो हे गाइस, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक एंड स्टार्ट करते हैं गारंटेड प्लेसमेंट सीरीज का पार्ट थर्ड। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन अ बूलियन 2D array of n cross m dimensions where each row is sorted, find the zero based index of the first row that has the maximum number of ones। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा इसके अंदर 0 और 1 होंगे। सिर्फ जो नंबर के एलिमेंट्स होंगे क्या तो 0 होंगे या 1 होंगे। एंड हमको ये बताना है कि कौन सी रो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कैन बी इक्वल्स टू एन, बिकॉज जो हमारा रो से ज़्यादा तो 1 हो नहीं सकते, राइट। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कैन बी एन। फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस इसका आउटपुट आना चाहिए 3, बिकॉज इन द थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड रो, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4, एंड दैट इज हाइएस्ट अमंग ऑल दीज 4 रोज। तो हेंस आंसर इज रो थर्ड। एंड मूविंग ऑन टू द सेकंड टेस्ट केस, दैट इज जब हमारे n की वैल्यू है 2 एंड m की वैल्यू है 2, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा 0 0 एंड 1 1। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वंस है वो प्रेजेंट है इन द रो सेकंड। ऑल्सो गाइज, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक 2D एरे के अंदर है। जैसे एक एरे होता है, 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूछे गए हैं अमेजॉन, स्नैपडील एंड माइक्रोसॉफ्ट टाइप क्वेश्चन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड आपने इससे पहले वाली प्लेसमेंट सीरीज की जो पार्ट है आपने देख ली होंगे। तो एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एरे 2D एरे बना लेते हैं। सपोज मैं साइज बनाता हूँ n क्रॉस n का बना लेते हैं, ठीक है। इसकी साइज है 4। तो सपोज मेरे पास एक n वेरिएबल है जिसकी साइज है 4, एंड ऑल्सो मैं एक डिक्लेयर करता हूँ 2D एरे, दैट इज जिसका नाम है a, एंड इन द साइज आई हैव डिक्लेयर्ड इट एज ऑफ n साइज, n क्रॉस n साइज। सपोज 4 क्रॉस 4 का हम एक एरे बनाएंगे। एंड ऑल्सो आई डू वन थिंग, आई जस्ट कॉपी दिस कोड। तो ये हो चुका हमारा एक 2D एरे जिसके अंदर 0 एंड 1 है, दैट इज अ बूलियन टाइप 2D एरे। नाउ अब हमको करना क्या, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो है दैट द ईच रो ऑफ एरे सॉर्टेड। सो अगर ये चीज़ गिवन है तो इसका कुछ रीजन होगा। एंड इफ द एरे सॉर्टेड मतलब हमको जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है एक ऑप्टिमाइज तरीके से करना है, एक एफिशिएंट तरीके से करना है। तो जो अप्रोच हमारी क्या रहेगी वो देखते हैं। तो सपोज अगर मैं स्टार्टिंग से अगर इसको चेक करूंगा, पहले 0 है देन 1 देन 1, मतलब मेरे को एंड तक ट्रेवल्स करना पड़ेगा टू काउंट द नंबर ऑफ वंस। बट एज यू कैन सी जो हमारा एरे है ये सॉर्टेड है। तो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंड इंडेक्स, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन वुड बी कंपेरेटिवली लो। अब सिर्फ 3 नंबर कंपेयर करेंगे रादर देन कंपेयरिंग द होल 4 एलिमेंट। सेम इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। इसके अंदर जैसे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, तो हमको रिटर्न करना है, सो दैट इज 4। एंड सपोज एक जो बेस केस होगा जो हमको कवर करना पड़ेगा कि अगर किसी दो रो के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो मैक्सिमम है, तो 1 1 1 एंड 1। तो सपोज इन दिस पर्टिकुलर रो अगर इसके जो नंबर ऑफ वंस है वो है मैक्सिमम, एंड उसके नेक्स्ट वाली काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस अगर वो सेम है, तो जो सबसे पहली बार जो रो के अंदर जो एनकाउंटर्ड हुआ है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इन द सेकेंड रो, इन दिस रो, हमको इसको रिटर्न करना है एज अ आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ फोर लूप हम इसके अंदर ट्रेवर्स करेंगे। तो जो इनिशियल होगा, तो पहले फर्स्ट लूप होगा वो रो ट्रेवर्सल के लिए। 4 int I is equals to 0 semicolon I should be less than n semicolon I plus plus। एंड जो सेकंड लूप होगा जो हमारा जे का लूप होगा, दैट इज जो हमारा कॉलम ट्रेवर्सल होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड इंडेक्स, मतलब यहाँ से ट्रांसफर होते हुए ऐसे शिफ्ट होगा। मैं इसको वापस 0 0 सेट कर देता हूँ, राइट। या जब स्टार्ट होगा 4 इंट जे इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सेमीकोलन जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन एंड जे माइनस माइनस। बिफोर डूइंग ऑल दिस थिंग्स सबसे पहले हम 2-3 वेरिएबल बना लेते हैं जो हमको आंसर स्टोर करने के लिए चाहिए। फर्स्ट, एक जो वेरिएबल होगा जो एक हर आइट्रेशन पे जो नंबर ऑफ वंस है पर्टिकुलर रो में उसको काउंट करने के लिए, तो एक काउंट नाम से वेरिएबल बनाता हूं मैं। एंड सेकंड, एक वो वेरिएबल जो हमको ये बताएगा कि किस रो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स है, एक आंसर स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए एक नाम देता हूँ मैं इसको रो इंडेक्स नाम से। एंड या आई थिंक
2 बहुत रहेगी। आगे देखते हैं, मान लो और भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होगी किसी वेरिएबल की, तो उसको आगे कोड में देखते हैं। तो अगर हमारे ए ऑफ आई कॉमा जेथ इंडेक्स की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर 0 होती है, तो हम वहीं से हम ब्रेक कर जाएंगे एंड वी विल नॉट कंपेयर इट आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ से हम कर जाएंगे ब्रेक, एंड इफ दिस कंडीशन डजंट ट्रिगर्स, तो उस टाइम हमको क्या करना है, हमको जो हमारा काउंट नाम का वेरिएबल है इसको इंक्रीज करना है बाय 1। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो हर आइट्रेशन के अंदर हमको काउंट की वैल्यू को वापस से इनिशियलाइज करना, दैट इज वी हैव टू री इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ काउंट टू 0, ताकि जो हमको जो हर रो का एग्जैक्ट नंबर ऑफ 1 का काउंट मिल सके। ठीक है, एंड इफ दिस इज अबाउट द फोर लूप। ऑल्सो हमको ये जो नंबर ऑफ वंस है इसको भी काउंट करने के लिए चाहिए फॉर द, जैसे सपोज रो इंडेक्स है। ठीक है, ये बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कौन सी है जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, तो उस रो के अंदर कितने वंस है उसको भी काउंट करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नेम इट एज रो वंस। ठीक है, ओके, एंड वंस दिस लूप इज फिनिश, हमें चेक करेंगे क्या अगर हमारे काउंट की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन रो वंस, पर्टिकुलर रो के जो वंस उससे बड़ी है, तो हमको क्या करना है, रो वंस के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे हमारे काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू काउंट, एंड जो हमारा इंडेक्स है उसको भी हमको कॉपी करना पड़ेगा, तो हम इंडेक्स रो इंडेक्स के अंदर हम डाल देंगे हमारे ith की इंडेक्स, जैसे आई की वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट। बट जो हमारा सेकंड केस था, जो कि दो रो के एलिमेंट्स एक जैसे, दैट इज दोनों की जो मैक्सिमम है, उसमें से हमको पहले वाला रिटर्न करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा जो कोड होगा वो ये होगा कि अगर हमारे काउंट वेरिएबल की अगर वैल्यू इफ इट इज इक्वल्स टू n माइनस वन, नॉट n, इट शुड बी इक्वल्स टू n, अगर वो बराबर हो जाती है n के, उस टाइम हमको सिंपली रिटर्न करना है सेमीकोलन, एंड आफ्टरवर्ड्स यहां से हम कर देंगे रिटर्न। एंड सपोज ये कंडीशन मान लो यहाँ ट्रिगर नहीं होती है, तो इसको हमको जो वेरिएबल्स उसको लास्ट में प्रिंट करना होगा, एंड दैट इज यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि मैक्सिमम नंबर वंस इज फाउंड इन रो, एंड दैट इज आंसर, जो हमारे नॉट आंसर रो वंस के अंदर। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे हम। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट्स द कोड, एंड वी शुड रन द कोड एंड आउटपुट इसका चेक करते हैं। एक बार अगेन वापस चेक कर लेते हैं। हमारा जो हमारा काउंट है ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो हर पर्टिकुलर रो के लिए नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। रो इंडेक्स वो इंडेक्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस वाली रो है उसका इंडेक्स स्टोर करेगा, ये रो इंडेक्स। एंड रो वंस वो है कि हर पर्टिकुलर रो का जो मैक्सिमम वन है, सपोज इसके अंदर मैक्सिमम क्या है 4, तो रो वन स्टोर करेगा 4। तो कोड को रन करते हैं, आउटपुट चेक करेंगे अब। ओके, सो एफ प्रिमिसिव, जस्ट अ सेकेंड, हमने कहा कुछ गलती कर दी है। हाँ, जो आई है अभी आई के लिए क्योंकि बाहर एलिजिबल नहीं है, सो इट शुड बी रो वंस आना, यहाँ पे आना चाहिए रो इंडेक्स, रो इंडेक्स। ओके, आई जो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इस लूप के अंदर अंदर तक है। इट इज अ लोकल वेरिएबल। ऑल्सो गाइस देयर आर टू थिंग्स, वन इज लोकल वेरिएबल एंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होता है जिसका स्कोप एक पर्टिकुलर ब्लॉक अलाउड होता है। सपोज जैसे इसके अंदर जे है, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर बेसिस के अंदर है। एंड बट जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज, इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं किया। सपोज मैं इस एंट एन को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो अभी जो इंट एन है ना, ये पूरे कोड के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। आई विल राइट इट आउट हियर, ग्लोबल वेरिएबल। तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, इट शुड बी केप्ट इन माइंड बिकॉज जो इंटरव्यू के टाइम में काफी इजीली पूछी जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू दैट आउटपुट, इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है मैक्सिमम वंस इज इन सेकंड रो एंड दैट इज 4। तो 0 1 2 सेकंड रो के अंदर आ रहा है हमारा मैक्सिमम वंस, बिल्कुल सही बात है। एंड सपोज मैं इसके अंदर करता हूँ, इसको मैं 0 बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको भी 0 बना देता हूँ, एंड इसको 1 एंड इसको 1। अब इसका आंसर आना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस शुड बी प्रेजेंट इन रो 1। तो कोड रन करते हैं।
मैक्सिमम वंस इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड दैट इज 4। बिल्कुल सही बात। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर हम इसको चेक करें कि दोनों पर्टिकुलर अगर किसी दो रो के अंदर सेम वैल्यूज है तो वो पहले वाली रिटर्न करनी चाहिए जिसके अंदर पहले मैक्सिमम एलिमेंट्स है। तो सपोज इसके अंदर भी यहाँ पे 3 है ओके। तो फर्स्ट रो जीरो थ्रू एंड जो फर्स्ट रो है इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वंस है कितने हैं, वो फर्स्ट के अंदर भी 3 है और सेकंड अंदर भी 3 है। तो इट शुड रिटर्न 3 फॉर द फर्स्ट रो। तो जो मैक्सिमम रो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट वंस है 3 एंड इट इज प्रेजेंट इन द जीरोथ रो। ओके, जीरोथ रो के अंदर है। एज यू कैन सी जो हमारा जीरोथ रो के अंदर और जो फर्स्ट रो के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो सेम है, बट जो हमारे जो कोड है इसने आउटपुट दिया है ये हमारे जीरो रो वाले को कंसिडर किया है एंड वन रो को कंसिडर नहीं किया है। ऑलराइट गाइस, तो ये हो चुका हमारा कोड एंड बिल्कुल सही काम कर रहा है फॉर ऑल टेस्ट केसेस। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे ऑफ n क्रॉस n डायमेंशंस एंड ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे नंबर 9 10th 11th। तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, कोई भी अगर सपोज हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है तो टू कन्वर्ट रो इनटू इट्स कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो फॉर इस पर्टिकुलर इनपुट के अंदर अगर जब हमारे रो की वैल्यू क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर उसके अंदर क्या है रो 1 2 3 फर्स्ट रो, बट जो हमारा आउटपुट आएगा इसका रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 4 7। ये हो कैसे रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो हमको करना कुछ नहीं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, क्या है फर्स्ट कॉलम 1 4 7, इसको शिफ्ट कर देंगे एज फर्स्ट रो ऑफ अनदर मैट्रिक्स। उसके बाद हम सेकंड कॉलम उठाएंगे 2 5 8 एंड इसको बना देंगे एज सेकंड रो ऑफ अनदर मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली हम हमारे इनपुट का थर्ड कॉलम उठाएंगे एंड इसको बना देंगे एज अ रो ऑफ थर्ड ऑफ अनदर मैट्रिक्स। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है एंड जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। तो दैट इज कॉल्ड अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन इंटरव्यू जस्ट टू लाइक जो हमारा कैंडिडेट है थोड़ा फैमिलियर हो जाए अबाउट हाउ इंटरव्यू इज गोइंग टू बी हैपन। तो जंप करते हैं इसके कोडिंग पार्ट के ऊपर। तो सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, सपोज मेरे पास एक n है एंड व्हाट आई विल डू आई विल टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड इन आई विल जस्ट मेक अ काउट स्टेटमेंट ताकि हमको ये पता लग जाए कि हमारा कोड रेडी है टू बी एग्जीक्यूटेड। एंटर वैल्यू ऑफ n। एंड वंस दिस इज डन, अब हमको एक डिक्लेयर करना है एक एरे ए ऑफ साइज n क्रॉस n। ऑल्सो गाइस आप देख सकते हो कि कैसे हम एक 2D एरे को इनपुट लेते हैं फ्रॉम यूजर। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने 2D एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। सिंपल एरे को डिक्लेयर करते थे हम सिर्फ एक साइज से साइज आता है सिर्फ, एंड जब हमको 2D एरे डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे आ जाएंगे जो एक ही जगह दो साइज डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड 2D एरे। नाउ विद द हेल्प ऑफ टू फोर लूप्स हम इसके इनपुट लेंगे फोर int I equals to 0 semicolon I should be less than n semicolon I plus plus, and again for int ये हो गया हमारा सपोज रो के लिए फॉर लूप, ये हो जाएगा हमारा रो के लिए फॉर लूप, एंड जो हमारा दूसरा फॉर लूप ये हो जाएगा हमारे कॉलम के लिए फॉर लूप। int j is equals to 0 semicolon j should be less than n semicolon j plus plus, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमको, जस्ट सिंपली सी इन ए आई ए जे, नॉट ए जे, ए आई जे। तो आई कोमा जेथ इंडेक्स पे पहले हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, आफ्टरवर्ड्स फिर जे प्लस वन इंडेक्स पे, देन जे प्लस टू इंडेक्स पे, इस टाइप से हमारा इंसर्ट हो जाता है इसके अंदर वैल्यू। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया ऑफ 2D एरे। नाउ तो हमको करना क्या है, ट्रांसपोज बनाना है। तो ट्रांसपोज बनाने के लिए हम एक आइडियोलॉजी क्या रहेगी हमारी, हम एक सेम साइज का ऑफ n क्रॉस n का एक 2D मैट्रिक्स और बनाएंगे एंड नेम इट एज B, एंड इसका साइज हो जाएगा सपोज अगेन साइज बिल्कुल सेम रहेगा ऑफ n क्रॉस n, ठीक है।
अब करना क्या है, विद हेल्प ऑफ फोर लूप, फोर int I equals 0 semicolon I less than n semicolon I plus plus एंड अगेन एक फोर लूप आएगा, फोर int j equals 0 semicolon j should be less than n semicolon j plus plus, here should be j एंड सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, दैट इज b ऑफ जो b ऑफ j कॉमा ith इंडेक्स है, इसकी जो वैल्यू होगी ना, आपको कुछ नहीं करना है, जब जो हम पहले लिखते गए थे a ऑफ i कॉमा j, ये हम लिखते थे जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस, सपोज ये मैट्रिक्स हमारा, ठीक है, तो सिर्फ इस वैल्यू के हमको लिखते थे i कॉमा j, इसको बस रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, तो क्या होगा, i कॉमा j की जगह हमको कर देंगे j कॉमा i, मतलब क्या हो रहा है, हम पहले रो स्टिल रहती थी एंड कॉलम से हम ट्रेवर्स करते थे, अब इसके अंदर जब हम क्या करेंगे, जब इस वाले लूप के अंदर, इसके अंदर जो कॉलम है वो सेम रहेगा, बट जो रो की वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है, वो अपडेट होगी रेगुलरली, एंड आफ्टर दिस जब ये कंप्लीट हो जाए, अब ये क्या है, जितने भी ट्रांसपोज करके जो रो को कॉलम में कन्वर्ट करके इस सेकंड मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर देगा, एंड वंस दिस इज डन, अब हमारे सेकंड मैट्रिक्स को हम प्रिंट करा लेंगे, 4 int I equals to 0 semicolon I less than n semicolon I plus plus, again 4 int j is equals to 0 semicolon j should be less than n semicolon j plus plus, कुछ नहीं करना, जहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे सी आउट b ऑफ i कॉमा j, i कॉमा j मतलब क्या हो रहा है, रो स्टिल रही है एंड जो कॉलम की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है, एंड वंस दिस इज डन, इसके बाद एक एंडल स्टेटमेंट लगा देते हैं जस्ट फॉर बेटर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हियर आ जाएगा हमारा एंड एक स्पेस, ऑलराइट, सो कोड को रन करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, ओके, एंड व्हाट आई डू वन थिंग, तो देखो सपोज मैंने n के लिए 4 दे दी है, अब मैंने इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, इंसर्ट करा 1 2 3 4 आफ्टरवर्ड्स 5 6 7 8 आफ्टरवर्ड्स 9 then 10 then 11 then 12 afterwards 13 then 14 then 15 and then 16, तो मैंने 2D मैट्रिक्स की 4 मैट्रिक्स को मैंने इंसर्ट करा दिया, मैं दबाता हूँ एंटर, तो ये सारी वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, बट जो हमारा कोड है बिल्कुल सही काम कर रहा है, बट जो इसका आउटपुट है ये थोड़ा सा हौच पहुँच आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए हमने यहाँ पे एंडल स्टेटमेंट नहीं लगाया है, रादर देन हमने स्पेस प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक एंडल स्टेटमेंट। नाउ वंस अगेन वापस कोड को रन करते हैं, अगेन वैल्यू 4, जल्दी से लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then 13 14 15 16, तो एज यू कैन सी जो हमारा इसका कोड, बिल्कुल ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, देखो जो फर्स्ट रो क्या थी हमारी 1 2 3 4, वो क्या बन चुका है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 4, जो हमारा रो था वो कॉलम बन चुका है, अगेन वापस देखो 5 6 7 8 क्या था, हमारा कॉलम था फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, और क्या बन चुका है, जो 5 6 7 था ये था सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो सेकंड जो अभी बन क्या चुका है, अभी बन चुका है सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देखो 5 6 7 8, राइट, तो इस तरह से 9 8 11 12, ये क्या था हमारा थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पर क्या बन चुका है, अब बन चुका है 9 8 11 12, इट हैज बिकेम द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, राइट, सो बिल्कुल कोड हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, एंड एक बार हम इसको और हैंडल दे देते हैं तो इट विल वर्क फाइन, ओके, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड यहाँ पे हैंडल स्टेटमेंट डाल दो एंड इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन, तो या गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कोड, एंड कमिंग टू दिस टॉपिक्स, हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया है, सबसे पहले हमने कवर किया है अबाउट मैट्रिक्स क्या होता है, 2D बेसिकली 2D एरे को मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, फिर 2D एरे बोल सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स हमने किया अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, उससे तुम देखा ट्रांसपोज क्या होता है, ओके स्पेलिंग मेरी थोड़ी इग्नोर कर देना, ट्रांसपोज TRANSPOZ, ओके, ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं,
ऑल्सो एक तो एज यू कैन सी द क्वेश्चन है हमारे, हमने इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर जो हमारे क्वेश्चन हमने पहले ही मेंशन करे कौन सी कंपनी से पूछे गए हैं, लाइक अमेजोन, मेक माई ट्रिप, विप्रो, मैट्रिक्स। ऑल्सो जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये पूछा गया था अमेजोन, स्नैपडील, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन पूछा रहे इन द पास्ट ईयर्स these questions has already been asked by these companies, these amazing product based companies। तो जैसे कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप साथ ही साथ कोड करते रहे, लाइक कोड वीडियो देखिए, देन आफ्टरवर्ड्स यू जंप ऑन द कोड, सो इट विल लाइक बिल्ड इन हैबिट ऑफ डूइंग द कोड एज सुन एज यू सी द वीडियो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ओके, तो ऑल राइट गाइस, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी या, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।